एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड मुख्यतः चार तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या आप ऐसे बोलो कि चार तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भाई एक आपके पास एक ट्रायंगल गिवन होता है और ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होते हैं, है ना। आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, और जो वर्टिसेज हैं हो सकता है कि वो कार्टेशियन फॉर्म पर भी हो या तो वो पोलर फॉर्म पे हो। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म पे अगर वर्टिसेस गिवन हो और किस प्रकार से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको एक तरीका सिखाया था 1323, यानी इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया था 13 और 23 के बारे में। ठीक है, अच्छा, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि भाई एक ट्रायंगल गिवन है और उसका साइड्स गिवन है ना। ट्रायंगल गिवन और उसका क्या चाहिए, साइड्स गिवन है। ठीक है, आप साइड्स गिवन से अच्छा बोलो कि साइड्स का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, यानी आप ऐसे बोलो कि इक्वेशन ऑफ साइड्स गिवन है। ठीक है, अच्छा, तब उसका एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ साइड्स है आपका, ये दो तरीके से आपको मिल सकता है, या तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे हो सकता है या तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे कि जब भी आपका एक ट्रायंगल गिवन हो और उसके जो साइड्स हैं यानी उसके जो इक्वेशन ऑफ साइड्स हैं गिवन हो लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे हो, ठीक है, तो उसका हम लोग एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे अगर इक्वेशन ऑफ साइड्स गिवन हो तो हम लोग किस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद यानी सबसे लास्ट में हम लोग जो है पोलर फॉर्म पे यानी अगर वर्टिसेस पोलर फॉर्म पे हो तो उसका हम लोग किस प्रकार से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उस ट्रायंगल का हम लोग किस प्रकार से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। दैट इज कि अगर आपका इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन हो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे गिवन हो तो किस प्रकार से एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा, ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल में ऑब्वियस है कि भाई तीन साइड है ना, ट्रायंगल तो तीन साइड से यानी तीन इक्वेशंस गिवन होंगे आपको। तो आप ऐसे बोलो कि आपके पास तीन इक्वेशंस हैं और तीनों इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। ठीक है, जो तीन इक्वेशंस हैं आपके पास तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म होता है ना इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइन आप लाइन ही बोल दो आप यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या चीज, लाइन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के आपके ट्रायंगल को के आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, तीन साइड से तीन इक्वेशंस मिलेंगे आपको, लेकिन तीनों जो होंगे किस फॉर्म पे होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म पे होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड जो है काफी लंबा आपको समय लग जाएगा। वो क्या है कि मान लो कि इसका इक्वेशन कुछ भी गिवन है, इसका इक्वेशन कुछ भी गिवन है और इसका भी गिवन है। मान लो इसका मान लेते हैं कि भाई ये x1 है, ये मान लो कि x2 है और ये मान लेते हैं कि x3 है। हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड की हम लोग बात किया जाए तो हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमको इसका कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे। तो काफी समय लग जाता है, काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा साधारण सा ट्रिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक क्या है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास तीन इक्वेशन गिवन है, मान लो कि a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया, मान लो कि a2x हो गया प्लस b2y हो गया, है ना, प्लस c2 इज इक्वल टू हो गया मान लो 0। तीसरा हो गया, मान लो कि a3x हो गया प्लस b3y हो गया प्लस c3 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल का तीन साइड्स के इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे ये आपके पास गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप एरिया कैलकुलेट करो। तो आप एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो है आप कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट आप कैलकुलेट कर दो। कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो वेरिएबल के साथ जो जुड़े होते हैं ना, जो वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल डिजिट जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, a1 b1 c1, है ना, a2 b2 और c2
A3, B3 और C3। तो सबसे पहले अब क्या करना होता है, हमने कोफिशिएंट को कैलकुलेट करके लिख देना होता है। चलो लिख देते हैं हम लोग कोफिशिएंट को। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं वो भी समझिएगा। जैसे है आप वैसे लिख दो आप इसको, यानी ये हो गया A1, ठीक है, ये हो गया कैसे हमारा A1, फिर B1, फिर C1, फिर A2, फिर ये हो गया B2, फिर ये हो गया C2, ठीक है, फिर हो गया A3, फिर ये हो गया B3 और ये क्या हो गया हमारा C3। तो ये जो है हमने एक तरह से क्या कर दिया, इसको लिख दिया। और ओके यहाँ तक। अच्छा, हमने क्या कर दिया, कोफिशिएंट निकाला है ना, और कोफिशिएंट को हमने आप इसको ऐसे बोलो कि कोफिशिएंट को हमने मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, ये जो है ना इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, कोफिशिएंट को हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स यहाँ पे आपके मन में उत्पन्न हो सकता है प्रश्न कि भाई मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैट्रिक्स का मतलब सिंपल समझो कि अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट, किसी भी कोई भी डाटा आपके पास गिवन है उसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अगर अरेंज कर देते हो तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स पर नहीं फोकस करना, आपने सिंपल समझना है कि भाई हमने क्या करा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैलकुलेट करा। ठीक है, और हमने उसको इस प्रकार से इस फॉर्म पे हमने लिख दिया। ऑल ओके। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/2 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/2 से, अच्छा आप इसको ऐसे बोलो कि आपने जो है 1/, ठीक है, 1/2 टाइम्स C1 C2 और C3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर देना है। अपने सॉल्व करने पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, यानी आपको जो है आपका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना होगा, इसका स्क्वायर भी करना होगा। ठीक है, ये जो है इसका स्क्वायर भी आपको करना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि ये C1 C2 C3 है ना, ये वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये C1 C2 C3 जो है ये अलग है आपका। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई हम लोग ये वाला पोर्शन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, है ना, यानी A1 B1 C1 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, इसको हम लोग इस प्रकार से किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, देखिए ये जो C है आपका, ये कैपिटल C है, ये मान लो कि C1 हो गया, C2 हो गया, क्या हो गया, C3 हो गया, और ये स्मॉल C है, ये C1 है, ये आपका C2 है, और ये स्मॉल C है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्मॉल C है और ये आपका कैपिटल C है। ठीक है, अच्छा हमको करना क्या है कि हमको जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो काफी आसान है। सबसे पहले क्या करना आपको, इस C1 को माने स्मॉल C1 जो है उसको कैपिटल C1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी स्मॉल C1 इंटू कैपिटल C1, सबसे पहला काम। ठीक है, फिर क्या करना आपको, ये स्मॉल C2 को ये कैपिटल C2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी स्मॉल C2 इंटू कैपिटल C2। ठीक है, फिर प्लस, ये देखिए आपका ये प्लस है। ठीक है, अच्छा फिर स्मॉल C3 को कैपिटल C3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, स्मॉल C3 को क्या कर देना है, कैपिटल C3 से हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ऑल ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये जो पूरा है ना, ये हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसकी हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि भाई हम लोग जो है कैपिटल C1 कैपिटल C2 और कैपिटल C3 की वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अगर आप ये सीख जाते हो कि भाई कैपिटल C1 कैपिटल C2 और कैपिटल C3 की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग जो है आसानी से ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम अच्छे तरीके से फिर से समझाते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, 3 इक्वेशन गिवन थे, है ना, हमारे पास क्या था, 3 इक्वेशन गिवन थे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जो कोफिशिएंट थे उसको हम लोग इस प्रकार से लिख दिया, ये A1 B1 C1, है ना, यहाँ पे क्या था A2 B2 और C2 हमने लिख दिया, है ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया A3 B3 और C3 हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने कोफिशिएंट्स को लिख दिया। ऑल ओके। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, फॉर्मूला सिंपल सा है कि भाई 1/2, है ना, यहाँ पे कैपिटल C1 है, कैपिटल C2 है और कैपिटल क्या चाहिए, C3 है। ऑल ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो एक सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि इसका कैसे आप एरिया निकालोगे, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी आप ऐसे बोलो उसको शॉर्ट में कि भाई A1 B1 C1, है ना, या A2 फिर A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है, ठीक है, क्या है कि इस C1 को आप इस C1 से मल्टीप्लाई करो, यानी स्मॉल C1 इंटू कैपिटल C1 प्लस स्मॉल C2 इंटू कैपिटल C2 प्लस स्मॉल C3 इंटू क्या चाहिए, कैपिटल C3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऑल ओके। अच्छा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई ये C1 कैपिटल C2 और कैपिटल C3 किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान समझिएगा कि कैपिटल C1 हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल C1 कैलकुलेट करना काफी आसान है ना, आपने क्या कर देना है कि इस पोर्शन को केवल चूज कर लेना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन क्या है आपका A2 है ना, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे B2 है,
ये आपका A3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया B3। ठीक है, अच्छा करना क्या है, इसको आप क्रॉस कर देना, क्रॉस करके माइनस कर देना, तो आपको C1 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई C2 कैसे, यानी कैपिटल C2 हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट किया करें। तो सबसे आसान तरीका, इसका भी सब काफी आसान तरीका है। ठीक है, ये हो गया। उम्मीद आपको C1 समझ आ गया होगा। C1 आप किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे, तो A2 और क्या चाहिए B2। ऑल ओके। अच्छा अब बात आती है कि भाई हम लोग जो है C2 किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो C2 के लिए अब क्या करना है, A3 को और B3 को साथ में लेना है। यहाँ पे देखिए A2 B2 को हमने साथ में लिया और यहाँ पे क्या करना आपको A3 को और B3 को। ऑल ओके ना, A3 को और किसको, B3 को। तो A3 B3, ठीक है, A3 और क्या चाहिए B3, और यहाँ पे आपको कर देना है A1 और यहाँ पे आपको कर देना है B1। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस करके माइनस कर देना। ठीक है, फिर आपको अब कैलकुलेट करना C3। अब C3 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए आपको A1 B1 लिखना है ना, A1 और B1 लिखना है, फिर आपको A2 और B2 लिखना है। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे, क्रॉस करके माइनस कर दोगे, क्रॉस करके आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप C1 C2 और C3 कैलकुलेट कर लोगे, है ना। अच्छा, और इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसको हमने आपको बता दिया कि भाई C1 स्मॉल C1 इंटू कैपिटल C1 प्लस स्मॉल C2 इंटू कैपिटल C2 प्लस स्मॉल C3 इंटू कैपिटल C3। तो बस आपको C1 C2 C3 कैलकुलेट करना आना चाहिए और फिर आपने क्या कर देना, इस फॉर्मूला पर रख देना है, तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि आप किस प्रकार से याद करोगे, यानी C1 C2 C3 को आप किस प्रकार से याद करोगे। ठीक है, तो C1 के लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रख लेना है। ठीक है, C1 के लिए आपको ट्रिक याद रख लेना है, दैट इज 23। इसके लिए आपको याद रखना है 31 और इसके लिए आपको याद रखना है 12। तो आपको एक सिंपल सा काम करना, आपको ये 3 नंबर याद रख लेने हैं, 23 31 12, यानी 23 31 12, है ना, 23 31 और 12। बस ये आपको ये 3 नंबर याद रख लेने हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने आपको फॉर्मेट बता दिया। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को किस प्रकार से अप्लाई किया जाए वो हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक 3 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और पहला इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो पहला इक्वेशन है, मान लेते हैं 7x है माइनस 2y है प्लस 10 इक्वल टू 0, है ना। दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग कि भाई हमारे पास है 7x, ठीक है, 7x माइनस 2y, यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस 2y हो गया, मान लो प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा मान लेते हैं कि भाई हमारे पास मान लो कि 9x है प्लस y है और प्लस 2 इक्वल टू क्या चीज 0। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, हमारे पास इक्वेशन मिल गया। हमको पूछा जा रहा है कि भाई आप एरिया कैलकुलेट करो, तो आप एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, हमको कोफिशिएंट निकाल के इधर लिख देना साइड में। तो कोफिशिएंट निकाल लिया जब, पहले 7 माइनस 2 और 10। ठीक है, देखिए कोफिशिएंट यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है, कोफिशिएंट तो यहां से हमने क्या कर लिया, कोफिशिएंट पहले निकाल लिया, है ना, और कोफिशिएंट को इधर लिख देते हैं साइड में, यानी 7 माइनस 2 10, फिर क्या है 7 है, फिर 2 है, फिर माइनस 10 है ना, फिर यहाँ पे क्या है 9 है, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 मतलब, और A3 B3 C3, यानी हम लोग जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हाफ, ठीक है, हाफ, चाहे आप 1/2 C1 C2 और C3 आपको कर देना है, तो यहां से आपको एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको, सबसे पहले C1 C2 और C3 को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो C1 और C2 और C3 को हम लोग कैलकुलेट करने का हमने आपको आसान तरीका बताया था। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 23 31 12 सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। कौन सा रूल नंबर है, 23 31 और 12, बस ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले C1 कैलकुलेट कर ले, यानी कैपिटल C1 की बात करें। ठीक है, ये और ये जो हमारा है स्मॉल C1 है। ठीक है, स्मॉल C1 स्मॉल C2 और स्मॉल C3 है। ऑल ओके ना। चलिए कैपिटल C1 का सिंपल सा ट्रिक क्या है, 23। ठीक है, 23, अब 23 यानी A2, है ना, 23 यानी क्या चीज A2 और B2, ये हो गया, और यहाँ पे हो गया A3 और ये हो गया B3, यानी 23 का मतलब ये हो गया। ऑल ओके। चलिए अब देखा जाएगा भाई A2 B2 कितना है और A3 B3 कितना है। तो ये देखिए, ये आपको पता है कि भाई ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, यानी A2 कितना है 7 आपका। ठीक है, ये A2 और ये क्या हो गया B2, यानी 7 और यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 1। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा अब क्या करना, आपको क्रॉस कर देना, यानी 7 1 कम 7, यानी 7 में से 1 से गुना करेंगे 7 हो गया, फिर इसको गुना कर रहे हैं, 9 में 2 गुना करेंगे तो 18 और माइनस कर देना आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका -11, यानी हमने C1 कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके। चलिए अब क्या किया जाए, C2 कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, तो C1 के लिए आपको याद रख लेना है 23। ठीक है, C1 के लिए आपको कितना याद रखना है 23 का हमने यूज कर लिया। अब बात आती है 31 की, यानी 31 का। 31 यानी यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं, 31 यानी A3
है ना, 31 यानी A3 और वोट B3, ठीक है। फिर यहाँ पे 23 हो गया, 3 हो गया, अब 31 यानी 1 यानी A1 और यहाँ पे क्या चीज B1। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 23 का यूज कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं C2 की यानी 31 की बात करते हैं। देखो A3 है ना, A3 देखो आप, ये आपका A1 है, ये B1 है, ये क्या है C1 है ना, ये A2 है, ये B2 और ये क्या है आपका C2 है, ठीक है। ये A3 है, ये B3 और ये क्या चीज C3 है, यानी A3 कितना है आपका 9 है ना, A3 कितना आपका 9 है और B3 कितना है आपका 1 है कि नहीं। और ये हो गया आपका 7 यानी A1 और B1। तो A1 कितना आपका 7 है और A2 कितना है -2 है, तो रख दो यहाँ पे 7 और यहाँ पे आप क्या रख दो -2 रख दो, ठीक है। इसको आप क्या कर दो, क्रॉस कर दो, यानी ये कितना हो गया -18 हो गया। फिर इसको गुना करोगे तो 7 हो गया यानी -7, यानी इधर आपका निकल गया -26। यानी हमने कैपिटल C1 कैलकुलेट कर लिया, हमने कैपिटल C2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है कौन सा, 23 का अपने उपयोग कर लिया हमने, 31 का उपयोग कर लिया। अब बात आती है 12 की, ठीक है। अब 12 किस प्रकार से उपयोग किया जाए, यानी 12 का यूज किया जाए, ठीक है। हम थोड़ा सा ऊपर से क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है। हमने कैपिटल C1 कैलकुलेट कर लिया, हमने कैपिटल C2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है C3, ठीक है। चलिए C3 कैलकुलेट किया जाए, तो C3 का सिंपल सा क्या था, 23 हो गया, 31 हो गया, अब 12, ठीक है। क्या चीज 12, 12 यानी A1 B1 A2 B2। चलिए आपको फॉर्मूला भी लिख के दिखाते हैं, ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया A2 और ये क्या हो गया B2, ठीक है। चलिए कितना होगा वो भी आपको करके दिखाते हैं। तो देखो A1 B1 कितना है आपका, ठीक है। देखिए ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है ना, A1 B1। तो A1 कितना है 7 और 2 -2, ऑल ओके ना। फिर ये A2 है और ये B2 है, यानी 7 और 2, ऑल ओके। अच्छा फिर क्या करना, आप उसको क्रॉस करें, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। फिर ये हो गया -14 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी 14 और 14 कितना निकल गया 28। यानी यहां तक हमने क्या कर लिया, कैपिटल C1, कैपिटल C2 और कैपिटल C3 हमने कैलकुलेट कर लिया। कैपिटल C1 कितना निकल गया आपका, निकल गया -11, कैपिटल आपका C2 यानी -26 और कैपिटल C3 यानी कितना निकाल दिया हमने, यानी हमने ये जो C1 C2 और C3 हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और कैसे आपको याद रख लेना है, 23 31 12, C1 के लिए 23, इसके लिए आपको याद रखना 31 और इसके लिए आपको याद रखना है 12, ऑल ओके ना। चलिए ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है कि भाई इसको, मतलब ये जो पूरा है आपका, इसका एरिया किस प्रकार से, मतलब इसको कैसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो इसका हमने आपको तरीका बताया था, है ना, क्या तरीका था आपका। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, C1 स्मॉल C1 कैपिटल C1 प्लस स्मॉल C2 कैपिटल C2 प्लस स्मॉल C3 कैपिटल C3, ठीक है। ये तरीका होता है, ठीक है, किसको सॉल्व करने का, ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छा सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर भी करना होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपको जो है स्क्वायर भी करना होगा। चलिए स्मॉल C1, तो स्मॉल C1 कितना आपका 10 से, तो यहाँ पे आप रख दो 10, ऑल ओके ना। कैपिटल C1, तो कैपिटल C1 कितना आपको -11, तो ये हो गया -11, ऑल ओके ना। प्लस स्मॉल C2 कितना है -10 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दो -10, ठीक है। और कैपिटल C2, ये कैपिटल C2 है, तो कैपिटल C2 कितना है -26, तो यहाँ पे आप रख दो -26, ऑल ओके। नाउ प्लस स्मॉल C3 कितना है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 रख दो, है ना। और कैपिटल C3 कितना है आपका 28 है, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा अब क्या करना है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, आपने अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके आपको हम दिखाई देते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -110, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, यानी इधर हो गया आपके पास ये कितना हो गया 260 हो गया, है ना। ये कितना हो गया आपके पास 260, और ओके। अच्छा यहाँ पे हमने जो है गलत कर दिया है, यहाँ पे 26 ना हो गया, हमें 25 होगा, है ना, 18 7 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुधार लेना थोड़ा, 25 होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 250 हो गया, है ना। अच्छा ये हो गया आपका 28 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूनी कितना हो गया 56 हो गया, ऑल ओके ना। अच्छा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप जोड़ो, इसको ऐड करो और इसको घटाओगे, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 196, ऑल ओके। हमको कितना मिल जाएगा 196, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको बस याद रखना है कि C1 कितना आपके पास, ये C1 है, ये क्या आपका, लेकिन कैपिटल C1, ये ध्यान दीजिएगा कैपिटल C1 है, कैपिटल C1 की वैल्यू मिल गई आपको, कैपिटल C2 की वैल्यू मिल गई और कैपिटल आपको C3 की वैल्यू मिल गई, और ये जो पूरा पोर्शन है इसकी भी वैल्यू आपको मिल गई, और इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको, तो 196, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, यानी हम लोग जो है अब जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करा वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं आपको। क्या था फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था 1/2 C1। तो C1 आपने कितना कैलकुलेट किया, सबसे पहला C1 कितना था -11, तो यह हो गया -11।
फिर क्या था C2, तो C2 आपने कितना कैलकुलेट किया था -25, है ना, और C3 कितना था हमारा 28, ठीक है, ये हो गया 28, ऑल ओके यहां तक, इनटू इसका स्क्वायर, ये जो पूरा पोर्शन था इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन को हमने कितना सॉल्व करके कितना लाया था 196 लाया था, ठीक है, तो ये हो गया इनटू 196 का स्क्वायर, ऑल ओके ना, इनटू क्या चाहिए 196 का स्क्वायर। अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा पोर्शन मॉड में होगा, ठीक है, पूरा पोर्शन क्या होगा मॉड में होगा, क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका मॉड में, ठीक है। चलिए तो आप मल्टीप्लाई करो तीनों को, है ना, यानी 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप क्या करोगे 28 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा और फिर 196 को भी क्या करोगे आप सॉल्व करोगे, है ना। अब बात आती है कि भाई इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, है ना, यानी स्क्वायर का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट का तरीका क्या है, क्यूब रूट का तरीका क्या है, हमने ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा 686 यानी 686 बाई 275 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको जो सही तरीका लगे उस तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो भी आप सॉल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, यानी 686 अपॉन 275 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है, समराइज कर देते हैं कि भाई किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप्स बाय स्टेप आपको हम बताते हैं फिर से। सबसे पहले आपको क्या कर देना है A1 B1 C1 निकाल लेना है ना, यानी सबसे पहले आपने क्या कर देना है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, और A3 B3 और C3, ये जो है आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करने के बाद 1/2 टाइम्स C1 C2 और C3 कर देना, तो आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि इसका एरिया आपने कैसे कैलकुलेट करना है, नॉट एरिया, आप इसको किस प्रकार सॉल्व करोगे, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको किस प्रकार सॉल्व करोगे। तो तरीका क्या है कि भाई इस स्मॉल C1 को कैपिटल C1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो स्मॉल C1 को हमने क्या कर दिया कैपिटल C1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस स्मॉल C2 को हमने कैपिटल C2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल C3 को हमने कैपिटल C3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर कर दो तो आपको ये पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर बात थी कि भाई C1 C2 C3 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो C1 के लिए आपको एक नंबर याद रखना था 23, ठीक है, 23 यानी A2 B2 2 हो गया, अब 3 वाला A3 और B3, ठीक है, क्रॉस कर देना माइनस कर देना, C1 निकल जाएगा। C2 के लिए क्या था 23 और 31, ठीक है, 31 यानी A3, है ना, और क्या चाहिए B3, फिर A1 और B1, इस प्रकार से इसको क्रॉस करना माइनस कर देना, तो आपको क्या निकल जाएगा C2 निकल जाएगा। C3 के लिए क्या नंबर था, ठीक है, ये 23 हो गया, ये 31 हो गया 12, यानी A1 ये हो गया B1, ये हो गया A2 और ये क्या हो गया B2, इसको आप क्या करोगे क्रॉस करोगे, क्रॉस करके माइनस करोगे तो यहाँ से आपको C1 C2 C3 मिल जाएगा, कैपिटल C1 C2 C3 मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या कर देना आपको यहाँ पे रख देना है C1 C2 C3 को, और इसको आप ये वाला पोर्शन आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और सॉल्व करोगे तो आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको आज के क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर एक ट्रायंगल गिवन है और उसके साइड्स भी गिवन है, लेकिन साइड जो है ना वो इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे है, तो उसका एरिया हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे उसका हम लोग ट्रिक सीखेंगे।